हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। यूपी स्पेशल की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हम लोग आज कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हुए हैं आरओ के एग्जाम में, चाहे वो पीटी में आया हो या फिर मेंस में आया हो। इसमें जितने भी यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री के जो प्रश्न बने हैं उसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो बता दें कि यूपी स्पेशल की सीरीज चल रही है जिसमें अब तक आप लोगों ने 7 लेक्चर कवर कर लिया होगा। और अगर आप पहली बार आए हैं तो जाके इन 7 लेक्चर को जरूर देखें। साथ ही वर्ष 2014 से लेके वर्ष 2021 तक के जितने भी पेपर हुए हैं आरओ के, उनके पीटी में जितने भी यूपी स्पेशल के आपके क्वेश्चन आए हैं उसको हमने कवर किया है। आप लोग उसको भी जाके जरूर देखें। और अगर लेक्चर पसंद आए तो उसको लाइक सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। तो यहां पे हम इतिहास के उन्हीं तथ्यों को देखेंगे जो कि यूपी से संबंधित होंगे और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और इन्हीं से हमारा काम हो जाना है। देखिए होता क्या है कि हिस्ट्री को तो हम लोग और भी सोर्स से पढ़ते हैं, तो यहां पे हम केवल वो चीज जानेंगे जो कि यूपी स्पेशल के पॉइंट से हिस्ट्री में कवर किया गया है। जैसे आपको बता दें, एक प्रश्न आया था कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया। यह बहुत आसान प्रश्न है। इसका आंसर था सारनाथ, जो कि वाराणसी में स्थित है। इसको आप ध्यान रखेंगे। महर्षि वाल्मीकि से प्रश्न आया था। क्या आया था कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहां पे है। महर्षि वाल्मीकि के एक्चुअली 2 आश्रम है, एक चित्रकूट में है, दूसरा बिठूर में है, कानपुर में। तो बिठूर वाले का जो पूरा नाम है वो है ब्रह्मवर्त वाल्मीकि आश्रम। और ये जो आश्रम है ये लव कुश की जन्मस्थली है। इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। और लव कुश का संबंध किससे है? श्री राम से है। और 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन भी होना है। तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि ब्रह्मवर्त वाल्मीकि आश्रम कहां पे है। बिठूर में है। इसको आप ध्यान रखे रहिए। एक प्रश्न आया था कि राजा हर्षवर्धन ने किस जिले में भद्र विहार, जो कि ज्ञान का केंद्र है, उसका निर्माण कराया। तो इसका आंसर था कन्नौज। ये आप ध्यान रखे रहेंगे। अमीर खुसरो का जन्म स्थान पूछा था, जो कि पटियाली गांव है। पहले ये इसका आंसर एटा हुआ करता था क्योंकि ये एटा जिले के क्षेत्र में आता था, लेकिन जब से नए नए जिले बने हैं तो कासगंज जिले में अब पटियाली आता है। ये आप ध्यान रखे रहेंगे। और इनका जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। इसको भी आप ध्यान रखे रहें। एक प्रश्न भेड़कुंड से आया था कि भेड़कुंड का संबंध किस जिले से है। तो उसका आंसर था फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद से यहां पे पड़ता है आपका फर्रुखाबाद, पश्चिम का जिला है ये। यहां पे भेड़कुंड है और भेड़कुंड में अर्जुन और द्रौपदी का विवाह हुआ था। इसको आप बिल्कुल ना भूलें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक प्रश्न आया था कि 4 ऑप्शन दिए थे। पूछा था कि सबसे कम अनुयायी जो है उत्तर प्रदेश में किस धर्म के हैं। तो उसमें मुस्लिम था, बौद्ध थे, सिख थे, पारसी थे। तो उसका आंसर था पारसी। इसको भी आप ध्यान रखे रहें। इखलास खान का रोजा, ये एक मकबरा है। ये किस जिले में है? ये बदायूं में है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अवध के प्रथम नवाब कौन थे? ये भी पूछा गया था। तो 1772 में सआदत खान बुरहान उल मुल्क जो है ये अवध के पहले नवाब थे। इनका नाम आप ध्यान रखे रहिएगा। और अंतिम नवाब के बारे में बता दें कि नवाब वाजिद अली शाह जो है ये अवध के अंतिम नवाब थे। और अवध के बारे में एक और फैक्ट पूछा था हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो है क्या बोलते हैं, अंग्रेजी सरकार ने अवध को किस आरोप में अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो उसका उत्तर था कुशासन का आरोप लगा के। ये आप ध्यान रखिएगा। किसने मिलाया था? डलहौजी ने मिलाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से। बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किया था। ये आप ध्यान रखे रहें, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं। लखनऊ में ही बड़ा इमामबाड़ा है और छोटा इमामबाड़ा है। बड़ा इमामबाड़े का निर्माण आसुकुद्दौला ने कराया था। ये प्रश्न आया हुआ है इसलिए यहां पे ये मेंशन है। ये नाम आप ध्यान रखे रहेंगे कि बड़ा इमामबाड़े का निर्माण किसने कराया है? आसुकुद्दौला ने कराया है। योगी आदित्यनाथ का संप्रदाय पूछा था कि ये किस संप्रदाय से संबंधित है। तो नाथ संप्रदाय से संबंधित है। ये आप ध्यान रखे रहेंगे। परमहंस योगानंद गिरी जो है इन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित कराया था, जिनका संबंध गोरखपुर से है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अटाला मस्जिद से प्रश्न आया था। अटाला मस्जिद किस जिले में है? जौनपुर जिले में है, जिसका निर्माण इब्राहिम शाह शर्की ने किया था 1408 ईस्वी में। शेरे बलिया के नाम से किसे जाना जाता है? ये प्रश्न बना था। चित्तू पांडे को जाना जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। चित्तू पांडे ने भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था और साथ ही बलिया में अस्थायी सरकार का गठन भी किया था। अच्छा, अगर आपको पता है कि बलिया में अस्थायी सरकार का गठन किस वर्ष
या अगर डेट भी पता हो तो अच्छी बात है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। फिर एक प्रश्न आया था कि उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, तो उसका आंसर है बनारस अखबार। ये आप ध्यान रखेंगे। इसकी शुरुआत जनवरी 1845 से की गई थी गोविंद नारायण दत्ते द्वारा, ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अच्छा, यहां पे हमने जो है एंशिएंट, आपका मिडाइवल और मॉडर्न, ये तीनों को जो है मिक्स करके बनाया हुआ है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सारे पीवाईक्यूज हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और एक प्रकार से हम लोग इसका रिवीजन भी कर रहे हैं। ये आपका हिस्ट्री भी कवर कर रहा है, साथ ही यूपी स्पेशल भी कवर कर रहा है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जो बात कर रहे हैं वो अभी हम शुरुआत करते हैं हड़प्पा पुरास्थल से, और सबसे उत्तरी जिले के बारे में बता दें, सहारनपुर के बारे में बता दें। यहां पे 2 हड़प्पा पुरास्थल हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपका बड़गांव है, दूसरा हुलास है। प्रश्न आया था कि मांडी हड़प्पा कालीन जो स्थल है वो किस जिले से संबंधित है, तो उसका आंसर था मुजफ्फरनगर। ये आप ध्यान रखे रहेंगे। और यहां पे सोने का छल्ला मिला था। आलमगीरपुर कहां पे है? मेरठ में है। मेरठ का ये हड़प्पा कालीन स्थल है, इसको भी आप ध्यान रखे रहें। और एक प्रश्न आया था कि वर्तमान नाम और पुराना नाम, जैसे अभी अलीगढ़ है, अब अलीगढ़ का जो पुराना नाम है वो क्या है? कोइल। ये मिलान वाले में आया था। कन्नौज का जो पुराना नाम है वो क्या है? महोदय सी। ये आप ध्यान रखें। कालपी नगर को हम किस नाम से, जालौन को हम किस नाम से पहले जानते थे? कालपी नगर से जानते थे। ये आप नाम ध्यान रखेंगे। महोत्सव नगर वर्तमान का कौन सा जिला है? महोबा जिला है, यानी कि महोबा जिले का जो प्राचीन नाम था वो महोत्सव नगर था। ये आप ध्यान रखें। जालौन से एक और फैक्ट था जो कि वन लाइनर क्वेश्चन बना था कि 84 गुंबद किस जिले में है? जालौन में है। इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। एक प्रश्न आया था भीतरगांव मंदिर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। एक तो बता दें कि ये गुप्त काल में टेराकोटा ईंटों से बनी हुई है। ये किस जिले में है? कानपुर जिले में है। इसको आप नाम ध्यान रखेंगे। जामा मस्जिद से प्रश्न आया था, और नीचे जो ऑप्शन था उसका राइट आंसर था मुरादाबाद। जामा मस्जिद कई जगह पे है, लेकिन जो प्रश्न आया था उसका आंसर था मुरादाबाद। इसको भी आप नाम ध्यान रखें। नैमिषारण्य तीर्थ स्थल से प्रश्न बना था, मतलब कि नैमिषारण्य उसका आंसर था। और प्रश्न क्या था कि 88,000 ऋषियों की तपस्थली को किस नाम से जानते हैं? नैमिषारण्य तीर्थ स्थल के नाम से जानते हैं। ये आप नाम ध्यान रखे रहिएगा। ये सीतापुर जिले से संबंधित है। इसको भी आप नाम ध्यान रखें। महाभारत कथा यहां पे 60,000 ऋषि मुनियों ने एक सभा में सुनाई थी। इसको आप नाम ध्यान रखेंगे। सूची 1 और सूची 2 करके प्रश्न बना था, जिसमें एक तरफ जो है मठ ऐसे दे दिए थे, दूसरी तरफ जिला दे दिया था। जैसे सहेत महेत, ये किस जिले में है? श्रावस्ती में है। श्रावस्ती में ही जैन आश्रम है। इसको आप नाम ध्यान रखेंगे। साथ ही कामदगिरी पर्वत ये कहां पे है? चित्रकूट में है। ये आप बिल्कुल ना भूलें। कौसाम्बी मठ पूछा गया था मिलान वाले प्रश्न में। ये जो है घोषितराम मठ पूछा गया था मिलान वाले प्रश्न में। ये किस जिले से है? कौसाम्बी से है। धमेत स्तूप इस प्रश्न में आया था सूची वाले में। ये सारनाथ है, और सारनाथ कहां पड़ता है? वाराणसी में पड़ता है। ये आप नाम ध्यान रखेंगे। वहीं पे चौथा था बौद्ध स्तूप। बौद्ध स्तूप कहां पे है? कुशीनगर जिले में है। और कुशीनगर में बौद्ध स्तूप नहीं, रामभर स्तूप है, जो कि एक बौद्ध स्तूप है। ये प्रश्न बना था, तो ये कुशीनगर जिले में है। इसको आप ध्यान रखे रहें। लखनऊ से प्रश्न आया था कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव कौन थे, जो लखनऊ में 1936 में आयोजित की गई थी। तो इसके जो महासचिव थे वो एनजी रंगा थे। ये नाम आप ध्यान रखे रहिएगा। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म किस गांव में हुआ था? लमही गांव में हुआ था, जो कि आपके वाराणसी जिले से संबंधित है। इसको आप ध्यान रखे रहें। 1830 में। साथ ही पूछा था कि वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो रानी अहिल्याबाई ने करवाया था 1780 में। ये आप नाम ध्यान रखे रहेंगे, और ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा। और रानी अहिल्याबाई ये जो है इंदौर की महारानी थी। ये आप नाम ध्यान रखे रहिएगा। प्राचीनतम जीवंत नगर के नाम से कौन सा जिला है? तो वाराणसी जिला है। इसको भी आप ध्यान रखें। फिर एक प्रश्न आया था महालवाड़ी व्यवस्था से। किससे? महालवाड़ी व्यवस्था। तो प्रश्न ये आया था कि महालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? तो इनके जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी हैं। ये आप नाम ध्यान रखे रहिएगा। लेकिन इसको लगाया कौन था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 35 में जिनका कार्यकाल था, उनके समय में महालवाड़ी व्यवस्था जो है शुरू की गई थी। और ये भारत के 30% क्षेत्रफल में इसकी शुरुआत की गई थी। पंजाब, यूपी और एमपी, ये जो है सारे प्रश्न जो है इस स्लाइड में जो प्रीवियस ईयर में थे वो सारे के सारे यहां पे हमने अभी कवर हुआ है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और यहां पे हम शुरुआत करते हैं। एक प्रश्न आया था कि कंकाली टीला जहां पर भव्य जैन स्तूप अवशेष पाया गया है, ये किस जिले में है? ये मथुरा जिले में है। इसको आप नाम ध्यान रखे रहिएगा। महाजनपदों से प्रश्न आया था सूची 1 सूची 2 करके, जैसे सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा है, ये प्रश्न पूछा था। बुंदेल जेजाग भुक्ति, वर्तमान का जो बुंदेलखंड है वो जेजाग भुक्ति है। चेदी जो है ये इसकी राजधानी शक्तिमती थी, ये बुंदेलखंड एरिया में ये सब आते हैं, ये आप नाम ध्यान रखे रहेंगे। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह ये कहां पे है? ये प्रश्न आया हुआ है। फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा में पड़ता है। मोती मस्जिद जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ये जो है आगरा के किले में है। इसको आप ध्यान रखे रहे, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। घोषित राम मठ बता दिए हैं कि महात्मा बुद्ध से संबंधित है, कौशाम्बी जिले में है। प्रश्न आया था कि इलाहाबाद से राजधानी लखनऊ कब स्थानांतरित कर दी गई थी उत्तर प्रदेश की? तो उसका आंसर है 1921। ये आप वर्ष याद रखे रहिएगा, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। मदन मोहन मालवीय का जन्म कब हुआ? अरे कहां पे हुआ था, किस जिले में? इलाहाबाद में हुआ था, जो कि वर्तमान का प्रयागराज है, 1861 ईस्वी में। एक प्रश्न आया था कि पहली बार दैनिक समाचार पत्र ये जो है 1887 में प्रकाशित किया गया था, किस नाम से? हिंदुस्तान नाम से प्रकाशित किया गया था। ये आप नाम ध्यान रखे रहेंगे। प्रश्न अशोक स्तंभ से था, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, ये वाराणसी सारनाथ में स्थित है, इसको आप ध्यान रखे रहें। बहू बेगम का मकबरा किस जिले में स्थित है? ये प्रश्न बना हुआ था, तब का आंसर था फैजाबाद, लेकिन आज का आंसर होगा अयोध्या। अयोध्या आज का आंसर होगा, इसका नाम आप ध्यान रखेंगे क्योंकि फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। बस्ती से प्रश्न बना था, आंसर था बस्ती, जहां पे भगवान गौतम बुद्ध की जो मां है महामाया, कौली वंश का जो संबंध है वो बस्ती जिले से है। ये आप नाम ध्यान रखेंगे। अब बता दें, एक प्रश्न आया था रामभर स्तूप से, तो जो कुशीनगर में या ये आपका कुशीनगर पड़ता है, पूर्वांचल का जिला है। कुशीनगर में कुल 8 स्तूप मिले हैं भगवान गौतम बुद्ध के, जिसमें से रामभर स्तूप में उनकी अस्थियां रखी गई हैं। ये कुशीनगर जिले से संबंधित है, ये नाम आप ध्यान रखे रहिएगा। एक प्रश्न फर्रुखाबाद से बना हुआ था कि फर्रुखाबाद की स्थापना कब हुई? 1714 में नवाब मोहम्मद शाह खान बंगश ने किया था। ये नाम आप ध्यान रखे रहिएगा, सन 1714 में। और फर्रुखाबाद का नाम जो है वो फर्रुखशियर के नाम पर पड़ा था, इसको भी नाम आप ध्यान रखे रहें। प्रश्न आया था कि उत्तर प्रदेश को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कब कर दिया गया? तो 1833 में कर दिया गया था। ये वर्ष आप याद रखे रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की हम चलते हैं। यहां पे हम शुरुआत करते हैं कन्नौज के युद्ध से। कन्नौज का युद्ध 1540 में लड़ा गया था, किनके बीच? शेर शाह और हुमायूं के बीच, ये आप ध्यान रखे रहेंगे। और कन्नौज में ये लड़ा गया था, ये तो जो है इसी के नाम पे कन्नौज का युद्ध ही है। साथ ही बता दें कि 1018 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, तब कन्नौज का शासक जो है वो राज्यपाल था। ये नाम आप ध्यान रखे रहिएगा। अब हम बात करते हैं इलाहाबाद किले पर अंग्रेजों का अधिकार किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर था 1797, और इलाहाबाद को वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इसलिए यहां पे मैंने प्रयागराज लिख दिया था। लेकिन प्रश्न ये था कि इलाहाबाद किले पर अंग्रेजों का अधिकार किस वर्ष हुआ? तो 1797 में। और अभी मैंने हिस्ट्री का पूरा गवर्नर जनरल और वायसराय को कवर किया है। अगर आपको याद है कि 1797 में कौन गवर्नर जनरल था, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। और अगर आप लोगों ने अभी तक हिस्ट्री का हमारा वो लेक्चर नहीं देखा है, तो जाके देखें, बहुत ही कम समय में और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट गवर्नर जनरल से और वायसराय से वहां पे हमने कवर किया है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाके उसको जरूर देखें। फिर प्रश्न आया था बनारस विद्रोह। बनारस विद्रोह कब हुआ था? 1780-81 में हुआ था, राजा चेत सिंह और वॉरेन हेस्टिंग के बीच में। इसमें राजा चेत सिंह हार जाते हैं और उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग ने चेत सिंह के भतीजे महीप नारायण को राजा बना देता है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। प्रश्न आया था सिराज ए हिंद के नाम से कौन सा जिला है, फेमस है? तो उसका आंसर था जौनपुर, ये आप ध्यान रखे रहेंगे। काकोरी षड्यंत्र से केस था, ये आप ध्यान रखने। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जिसके जिसके बाद जो है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई थी। कहां पे? गोरखपुर में।
ये आप ये आप जिला ध्यान रखेंगे। बनारस, बनारस में कांग्रेस का 21वां अधिवेशन हुआ था 1905। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। अच्छा, जितने भी ये कांग्रेस के अधिवेशन हैं उसको मैं अभी एक अलग स्लाइड में अच्छे से डिटेल में बता दूंगा। 55वां अधिवेशन मेरठ में हुआ था 1946 में, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी। लखनऊ में 3 अधिवेशन हुए थे, अभी हम डिटेल में बात करते हैं। यहां पे हम बात करते हैं इस स्लाइड में एका आंदोलन की। एका आंदोलन की बात करें तो ये मुख्यतः हरदोई, सीतापुर, बहराइच और बाराबंकी जिले से संबंधित है। ये जिलों के नाम आप ध्यान रखे रहिएगा एका आंदोलन का, जो कि 1921-22 में हुआ था। मदारी पासी और सहदेव इसके नेतृत्व करता थे और इन्होंने मां गंगा की सौगंध खाई कि लगान से 1 पैसा हम अधिक नहीं देंगे। और अभी आईएनसी की बात हम लोग जो है करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कानपुर षड्यंत्र से एक प्रश्न बना था। कानपुर षड्यंत्र किस वर्ष हुआ? 17 मार्च 1924। ये डेट आप याद रखे रहिएगा, डेट भी बहुत पूछता है। आरओ एआरओ एग्जाम जो होता है ना, वो आपका डेटा वाला और फैक्ट वाला एग्जाम होता है। तो आप डेट, जैसे योजनाएं हो गई, उनकी भी आप डेट भी याद करेंगे कि वो योजना कब से शुरू हुई है और किस जिले से शुरू हुई है। कानपुर षड्यंत्र से कौन कौन संबंधित थे? मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी और एस.ए. डोंगे। ये नाम आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। यहां पे हम बात करेंगे आईएनसी के सम्मेलन, यानी कि कांग्रेस के जितने सम्मेलन हुए हैं उत्तर प्रदेश में, इसमें भी और इसके नेक्स्ट स्लाइड में भी बात करेंगे। तो बता दें कि प्रयागराज और लखनऊ, यानी कि तब का इलाहाबाद और लखनऊ, ये 2 ऐसे जिले हैं जहां पे 3-3 अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के। तो कुल मिला के कांग्रेस के 9 अधिवेशन हुए हैं, लेकिन जो सबसे पहला अधिवेशन हुआ है कांग्रेस का यूपी में, वो 1888 में हुआ है, जो कि कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। ये नाम आप ध्यान रखे रहिएगा। प्रयागराज में और कौन कौन से अधिवेशन हुए हैं? 1892 का हुआ है, 1910 का हुआ है। अगर आपको 1892 और 1910 जो कि इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उनके अध्यक्ष का नाम पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें और एक बार ट्राई करें कि आपने जो याद किया है वो अभी तक आपको याद है या नहीं याद है। बता दें कि संकादी संप्रदाय जो निम्बार्क जो है, ये संकादी संप्रदाय से संबंधित हैं, जो कि द्वैता और द्वैतवाद के सिद्धांत को फॉलो करता है। इनका संबंध मथुरा से है, ये आप ध्यान रखे रहेंगे। एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है चंद्रबाग का युद्ध। ये जो है इटावा में हुआ था 1194 में। राजा जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। ये नाम आप ध्यान रखे रहिएगा। फिर प्रश्न आया था ऋषि व्यास का आश्रम और नरसिंह टीला। ये मतलब प्रश्न जालौन से बना था, जिसका आंसर जालौन था। ऋषि व्यास का आश्रम कहां है? जालौन में है, ये आप ध्यान रखेंगे। नरसिंह टीला ये कहां पे है? जालौन में है। एक्चुअली नरसिंह टीला है क्या कि यहाँ पे मतलब कि प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के बीच में डिस्प्यूट होता है, जिसमें प्रहलाद का हिरण्यकश्यप का वध जो है ये नरसिंह भगवान कर देते हैं। भगवान विष्णु के अवतार रहते हैं। ये जो है जालौन क्या बोलते हैं में पड़ता है, लेकिन कहीं कहीं पे इसका आंसर ललितपुर भी है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि जो गांव का नाम है वो है नरसिंह दुधई। ये नरसिंह दुधई गांव पड़ता है। कहीं कहीं पे इसका आंसर ललितपुर पड़ता है, लेकिन जो इसका राइट आंसर आयोग माना है वो जालौन माना है। इसको भी आप ध्यान रखें। एचआरए की स्थापना किस वर्ष हुई? 1924 में। कहां पे? कानपुर में हुई। ये आप ध्यान रखेंगे। काशी को भारत का एथेंस किसने कहा? बर्नियर ने कहा था दारा सिकोह के समय। ये आप ध्यान रखे रहें। अब हम बात करते हैं मंगल पांडे की। मंगल पांडे का संबंध किस जिले से है? बलिया से है, सभी लोग जानते होंगे। 34वीं बंगाल नेटू इन्फेंट्री से इनका संबंध था और 1857 की क्रांति की शुरुआत इन्हीं से हुई थी। ये आप ध्यान रखे रहिए। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में लखनऊ में आयोजित की जाती है, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव एन.जी. रंगा थे। ये आप ध्यान रखे रहिए। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जौनपुर के बारे में बता दें कि सरकी वंश का यहाँ पे शासन होता है। प्रथम जो यहाँ पे जो इसके जो सुल्तान थे मलिक सरवर थे 1394 में, और अंतिम हुसैन शाह थे। ये आप नाम ध्यान रखे रहिएगा। जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक के चचेरा भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया गया था। ये भी आप नाम ध्यान रखे रहेंगे। अब इस साइड में हम एक्चुअली मेनली बात करेंगे 1857 की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन के बारे में। तो जो आपका ग्रीन कलर से है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन से है। तो पहले हम उसकी भी बात कर लें, क्योंकि ऊपर के स्लाइड में भी कहीं कहीं मेंशन था तो वो छूट न जाए। तो जैसा कि मैंने बताया
कि लखनऊ और इलाहाबाद दो ऐसे जिले हैं जहां पे कांग्रेस के तीन तीन अधिवेशन हुए हैं। तो लखनऊ में कौन कौन सा हुआ है, इलाहाबाद की तो हमने डिटेल में बात कर ली। लखनऊ में 1899 का हुआ है, 1916 का हुआ है और 1936 का हुआ है। ये आप नाम ध्यान रखे रहिएगा। और अगर इनके अध्यक्ष कौन कौन थे अगर आपको पता है तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं रिवीजन के तौर पे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके। यहां पे आपको दिख भी रहा होगा, सॉरी यहां पे मैंने मेंशन कर दिया है। 9 अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के। 1899 में रमेश चंद्र दत्त थे, 1916 में अंबिका चरण मजूमदार थे, 1936 में जवाहरलाल नेहरू जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे। ये आप नाम ध्यान रखिएगा, लेकिन प्रयागराज वाला आप लोग जरूर मेंशन करें। अब हम बात कर रहे थे आईएनसी की, यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलनों के बारे में। तो बता दें कि 1905 में वाराणसी में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। प्रयागराज में 1888, 1992 और 1910 में हुआ था, इसके बारे में हम बता ही चुके हैं। मेरठ में 1946 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी। अब हम बात कर ले 1857 की क्रांति से संबंधित स्थलों के बारे में। तो मेरठ 10 मई 1857 से शुरू हुआ और यहां पे जो नेतृत्व करता थे ये थे कदम सिंह। मथुरा में जो नेतृत्व की थी उनका नाम था देवी सिंह, ये आप नाम ध्यान रखे रहिएगा। फर्रुखाबाद में तफज्जुल हुसैन खान, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में तात्या टोपे और नाना साहब, फतेहपुर में अजीमुल्ला, प्रयागराज में यानी कि इलाहाबाद में तबका मौलवी लियाकत अली, ये नाम आप ध्यान रखे रहिएगा। फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला और लखनऊ में बेगम हजरत महल, साथ ही बरेली में खान बहादुर खान। ये सारे जो व्यक्ति हैं इन्होंने अपने अपने जिलों में नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति को। अब आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और यहां पे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्ति और संबंधित स्थल। जैसे जियाउद्दीन बर्नी का संबंध किस शहर से है, बुलंदशहर से है। ये नाम आप ध्यान रखिएगा, जियाउद्दीन बर्नी का संबंध बुलंदशहर से है। नियामुद्दीन औलिया, इनका जन्म स्थान बदायूं है, ये आप नाम ध्यान रखिएगा। सर सैयद अहमद खान, इनकी जो कर्मस्थली है ये अलीगढ़ है। अब बात कर ले सलीम चिश्ती की, तो सलीम चिश्ती की जो जन्मस्थली है ये आपका जो है आगरा में है। अबुल फजल की भी जन्मस्थली आगरा में है। शेख फैजी की भी जन्मस्थली आगरा में है, ये आपका आगरा जिला पड़ता है। कन्नौज में बाढ़ भट्ट की कर्मस्थली है, ये आप ध्यान रखे रहेंगे। जालौन के बारे में बता दें कि बीरबल की जन्मस्थली है जालौन, इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी जो है इनकी कर्मस्थली है, जन्म इनका वाराणसी में होता है और समाधि इनका कहां पे है, ग्वालियर में है, ये आप ध्यान रखेंगे। अल्लाह उदल का संबंध किस जिले से है, महोबा से है। तुलसीदास का जन्म किस जिले में हुआ था, चित्रकूट में हुआ था। मलूक दास का संबंध किस जिले से है, कौशांबी से है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहां पे हुआ था, मुगल सराय जो कि चंदौली जिले में पड़ता है, ये आप ध्यान रखेंगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म कहां पे हुआ, गाजीपुर में हुआ। ये जितने जिले हैं ना और ये जितने पर्सन हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हो सकता हो कि सूची 1 सूची 2 करके जितने आते हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके ऐसे प्रश्न यहां से बन सकते हैं, तो आप इसको इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। मंगल पांडे, चित्तू पांडे, भृगु ऋषि, ये जो है तीनों बलिया से संबंधित हैं, ये आप नाम ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ, कुशीनगर में प्राप्त हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहां पे हुई थी, गोरखपुर में हुई थी। राम मनोहर लोहिया का जन्म कौन सा जिला है, अंबेडकर नगर है। अशफाक उल्ला खां को फांसी कहां हुई थी, फैजाबाद में हुई थी जो कि वर्तमान का अयोध्या है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। राजेंद्र लहड़ी को फांसी कहां पे हुई थी, गोंडा में हुई थी। हसरत मोहानी, इनका जो जन्म हुआ था ये उन्नाव जिले में हुआ था, ये आप नाम ध्यान रखेंगे। अशफाक उल्ला खां का जन्म और राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म और टोडरमल का जन्म, रोशन सिंह का जन्म, इनका जन्म जो है ये शाहजहांपुर में हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। साथ ही बता दें कि रोशन सिंह को जो फांसी दी गई थी वो दी गई थी प्रयागराज में, यानी कि तब का इलाहाबाद में दी गई थी। टोडरमल का संबंध सीतापुर जिले से है, ये आप ध्यान रखेंगे। अमीर खुसरो का जन्म जो है पटियाली गांव जो कि कासगंज में पड़ता है, ये आप ध्यान रखे रहिए। तो ये तो रहा पूरा कंप्लीट महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनसे संबंधित स्थल। ये हमारा जो है जो कंप्लीट हुआ है लेक्चर, ये हम एक बार फिर से रिपीट कर दें कि यूपी के इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न बने हैं आरओ एआरओ के पीटी
और मेंस में, उससे हम लोगों ने इसको कवर किया है और इन्हीं से आपको कोई ना कोई एक प्रश्न हो सकता है इत्तेफाकन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, चाहे वो आरओ का जो अभी प्रस्तावित एग्जाम है 11 फरवरी और पीसीएस का जो एग्जाम 17 मार्च को है, उसमें भी आपको इन प्रश्नों को देखने को मतलब कि मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और काफी अच्छा रिवीजन जो है आपके यूपी स्पेशल से ही इतिहास का हो चला है। अगर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप हमारे चैनल को एक बार अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। अच्छा, कई मित्र जो है वो मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं और बार बार जो है कमेंट कर रहे हैं कि इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो एक बार कंप्लीट हो जाने दीजिए, ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, कंप्लीट होने में बहुत कम समय में है, कम समय बचे हैं। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मैं सारे पीडीएफ को कंपाइल करके एक पीडीएफ बना दूंगा। अब मुझे रोज रोज पीडीएफ देने से मुझे भी परेशानी होगी और आप लोग वेट करते रहेंगे कि कब आएगा, आज का पीडीएफ कब आएगा। तो एक बार जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इसको कंपाइल करके एक साथ जो है आप लोग को उपलब्ध करवा दूंगा और कैसे मिलेगा ये भी मैं बता दूंगा। और अगर आप लोग को जैसे मेरा जो अक्टूबर की मैगजीन है, नवंबर का जो वन लाइनर क्वेश्चन मैंने बनाया है और भी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसके पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे नंबर 8851002963 इस पे जो है आप व्हाट्सअप करें। मेरा नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है, आप लोग इस पे व्हाट्सअप करें। मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे नोट्स हैं वो मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ठीक है, अब मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ। अगर आज का लेक्चर आपको इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।